दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। जी हाँ, अखिल भारतीय पत्रकार एवं लेखक संघ ने 2024 चुनाव के लिए अपना एक आकलन जारी किया है। उस आकलन में इस बार जो है वो चौंकाने वाली रिपोर्ट्स उन्होंने तैयार की है। और जो सीट्स है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में, दोनों ही गठबंधन के पास लगभग लगभग बराबरी का सीट दिखाया जा रहा है। लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है वो सीट जो है इस लेखक संघ ने दिखाया है। अगर हम बात करें 2019 लोकसभा चुनाव की, तो एनडीए गठबंधन के पास 349 लोकसभा सीट थी, जो अपार बहुमत था, प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आया था 2019 में। जबकि तत्कालीन यूपीए जो गठबंधन था जिसमें कांग्रेस लीड कर रही थी, उसके पास 131 लोकसभा सीट था, मात्र 131 लोकसभा सीट, जिसके वजह से उसको नेता प्रतिपक्ष भी सही से नहीं मिल पाया था। और अदर पार्टी क्षेत्रीय पार्टी के पास जो है वो 63 लोकसभा सीट था। लेकिन 2024 में ये आंकड़ा जो है वो बिल्कुल ही अलग हो चुका है। और इस बार जो पत्रकार अखिल भारतीय पत्रकार एवं लेखक संघ ने जो आंकड़ा जारी किया 2024 लोकसभा सीट के लिए, उसमें एनडीए को 250 सीटें दे रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 253 सीटें, यानी 3 सीटें ज्यादा दे रहे हैं। जबकि अदर जो क्षेत्रीय पार्टीज है उनको 40 लोकसभा सीट दे रहे हैं। उस क्षेत्रीय पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी जो माना जा रहा है वो टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस है, जिसके पास लगभग 20 से 25 लोकसभा सीटें हो सकती है इस बार पश्चिम बंगाल में, वो है। उसके बाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश से वाईएसआरसीपी यानी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, वो भी अदर पार्टी में ही आती है। जबकि इस बार टीडीपी जो चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है वो तो एनडीए का हिस्सा हो चुकी है, और पवन कल्याण का भी पार्टी जो है वो एनडीए का ही हिस्सा है। तो अगर हम माने तो इस अदर क्षेत्रीय पार्टी में एक तो और आता है यहाँ पर बीआरएस, जो तेलंगाना से है, लेकिन उसका अस्तित्व जो है इस बार तेलंगाना में काफी खतरे में दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो सत्ता गवा चुके हैं। और इस बार कांग्रेस वहां पर काफी मजबूती से चुनाव लड़ी है, क्योंकि वो सत्ता में भी है। और ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि इस बार कांग्रेस जो है वो तेलंगाना में सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होगी। तो अगर हम क्षेत्रीय पार्टी की बात करें तो क्षेत्रीय पार्टी, दो पार्टी ऐसी जो मजबूत है। और एक और पार्टी की अगर हम बात करें तो वो है उड़ीसा की पार्टी बीजू जनता दल यानी बीजेडी जो है, वो भी अदर पार्टी में ही आती है। उनके पास भी सांसदों की अच्छी खासी संख्या है। तो ये जो 3 क्षेत्रीय पार्टी है जिसके तरफ जाएगी उन्हीं का सरकार बनेगा, अगर अखिल भारतीय पत्रकार एवं लेखक संघ का आकलन अगर सही रहा तो इसके हिसाब से अगर हम मान के चले तो टीएमसी जो है वो लगभग लगभग इंडिया गठबंधन का ही साथ देगी। लेकिन वाईएसआरसीपी जो है और बीजेडी जो है वो अपना पत्ता जो है वोटिंग गिनती के बाद खोल सकती है। तो अगर हम बात करें स्टेट वाइड तो किसको कितना सीटें मिलने वाली है, तो 2000 आंध्र प्रदेश की सबसे पहले हम बात करते हैं। 2019 में एनडीए के पास 3 सीटें थी, लेकिन इस बार 2024 में चूंकि वहां पर टीडीपी के साथ गठबंधन हो गया है, तो 3 सीटों का उन्होंने फायदा दिखाया है और कुल मिला के 6 सीटें यहां पर जीत सकते हैं। वैसे ही अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं। 2019 में दोनों ही सीट बीजेपी के पाले में गई थी, लेकिन इस बार जो है एक सीट उसका कम हो सकता है, यानी वहां पर एनडीए गठबंधन जो है वो जीत सकता है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो इस बार इंडिया गठबंधन को 1 सीटें मिल सकती है। वो 1 सीटें जो है वो कडप्पा लोकसभा सीट माना जा रहा है, जहां से वाईएस शर्मिला चुनाव लड़ रही है, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। फिलहाल उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया था कांग्रेस के अंदर में। अरुणाचल प्रदेश में 2019 में 2 सीटें था बीजेपी के पास। 2024 में 1 सीटें आने का अनुमान, यानी 1 सीटें घाटा लगेगा, यानी उसका कम होगा, और उसका फायदा जो है वो इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। वैसे ही अगर हम असम की बात करें तो असम में कुल 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार 2024 में उन्हें 1 सीट कम होता हुआ दिख रहा है, यानी वो 8 सीटें जीत सकता है। जबकि 2019 में इंडिया गठबंधन के पास 3 सीटें थी, लेकिन इस बार 4 सीटें, यानी 1 सीटों का फायदा होगा। उसी तरह बिहार की हम बात करें तो बिहार में कुल 39 सीट 2019 में चुनाव जीत लिया था एनडीए गठबंधन ने, यानी कुल बिहार में 40 सीटें है लोकसभा की, जिसमें से 39 सीट जो है वो जदयू और बीजेपी ने मिलकर के जीत लिया था। सिर्फ 1 सीट जो है वो हारा था एनडीए गठबंधन, वो था किशनगंज लोकसभा सीट, जहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज किया था।
लेकिन 2024 में सीधा सीधा 20 सीटों का घाटा होता हुआ दिख रहा है, यानी 19 सीटें जो है इस बार वो एनडीए गठबंधन को घाटा लगने वाली है। और वो सीधा फायदा किसको पहुंचने वाला है? इंडिया गठबंधन को। इस बार अनुमान लगाया उन्होंने कि बिहार में लगभग 20 सीटें मिल सकती है। उसी तरह छत्तीसगढ़ की बात करें तो कुल 2019 में बीजेपी के पास 9 सीटें थी, लेकिन इस बार 1 सीटों का घाटा होता हुआ दिख रहा है, यानी 2024 में 8 सीटें जीतेंगे। और इंडिया गठबंधन के पास 2019 में 2 सीटें थी, इस बार 1 सीटें बढ़ जाएगी तो 3 सीटें होने वाली है। उसी तरह गुजरात में 26 का 26 लोकसभा सीट बीजेपी ने जीत लिया था, लेकिन इस बार 1 सीट जो है वो कम होता हुआ दिख रहा है और इंडिया गठबंधन को यहाँ फायदा होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद हरियाणा में कुल 10 सीटें बीजेपी के पास 2019 में थी, लेकिन 2024 में 6 सीटें जीत सकती है, यानी 4 सीटें घाटा हो सकता है, यानी कम हो सकता है एनडीए गठबंधन का। उस 4 में अगर मैं बता दूं तो एक हिसार है, और एक जो कुमारी शैलजा चुनाव लड़ रही है, और एक रोहतक है जहां से दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं, और एक जो है कुरुक्षेत्र की सीट हो सकती है जहां से नवीन जिंदल चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। वहां पर कांग्रेस जो है वो काफी स्ट्रांग माना जा रहा है। तो कुल ऐसे 4 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस जीत सकती है हरियाणा के अंदर में। हिमाचल प्रदेश के अंदर कुल मिला के 2019 में तो पूरा का पूरा चुनाव चारों का चारों सीट जीत लिया था, लेकिन बाद में वहां के जो सांसद थे उनका इंतकाल, मौत हो गया था। मौत होने की वजह से वो सीट खाली हुई। जब उपचुनाव हुआ तो वहां से प्रतिभा विद्रोहर सिंह चुनाव जीत ली थी उपचुनाव। तो उस हिसाब से आकलन अगर किया जाए तो कुल मिला के यहाँ पर 3 सीटें एनडीए के पास थी, 1 सीटें इंडिया गठबंधन के पास थी। लेकिन जो बदलाव जो है इस बार भी लगभग उसी तरीके से देखने वाला है। इस बार भी 3 सीटें जो है वो एनडीए जीत लेगी। 2019 के साथ बात करो, 2024 में 2 सीटें एनडीए जीत सकता है, यानी 2 सीटों का उन्हें घाटा हो सकता है। तो 2 सीटों में एक तो हमीरपुर का है जहां पर अनुराग ठाकुर चुनाव लड़ते हैं, और दूसरा सीट जो है वो कोई और हो सकता है। लेकिन कांग्रेस जो है इस बार 1 सीटें तो डेफिनेटली जीतती हुई दिख रही है, वो है मंडी लोकसभा सीट जहां से उसके वर्तमान मंत्री विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिला के 2 सीटें यहाँ इंडिया गठबंधन को फायदा होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद हम झारखंड की बात करें तो कुल 12 सीटें एनडीए गठबंधन ने 2019 में जीती थी। उसी तरीके से जब 2024 की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ दिख रहा है, 5 सीटें उनका कम हो रहा है। और 2019 में ही इंडिया गठबंधन के पास 2 सीटें था, लेकिन इस बार 2024 में वहां पर 7 सीटें फायदा होता हुआ दिख रहा है। उसी तरह महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अगर कहीं कहीं पर डेंट लग रहा है एनडीए गठबंधन को तो वो है महाराष्ट्र। इस बार महाराष्ट्र के लोग काफी निराश है बीजेपी से, वहां की गवर्नमेंट से, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने वहां की 2 क्षेत्रीय पार्टियों का 2 टुकड़ा कर दिया, जिसकी वजह से जनता में काफी रोष है। और अब माना यह भी जा रहा है कि इस बार अगर एनडीए गठबंधन को सबसे ज्यादा अगर कहीं सीटों का घाटा होने वाला है तो वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की अगर बात करें तो कुल मिला के 38 लोकसभा सीट 2019 में जीता था। 2024 में ये 24 लोकसभा सीटें वहां पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। 14 लोकसभा सीट जो उनको घाटा होने वाला है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2019 में सिर्फ 9 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार जो है वो बढ़ करके 20 हो सकता है, यानी बदलाव यानी फायदा जो है वो 11 सीटों का हो सकता है। उसी तरह अगर हम बात करें उड़ीसा में कुल 8 सीटें एनडीए गठबंधन के पास था। 2024 में भी लगभग 8 सीटें, वहां पर कोई घाटा होने वाला नहीं है, ना तो ज्यादा जीतेगी ना कम, यानी जो 2019 में था उसे रिपीट करने जा रही है बीजेपी। पंजाब में 2 सीटें जीत रखी थी, इस बार भी 2 सीटें जीतती हुई दिखाई पड़ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 9 सीटें थी तो वही रहने वाला है। राजस्थान में 25 सीटें थी, 25 का 25 लोकसभा सीट बीजेपी 2014 में भी जीता था, 2019 में भी जीता था, लेकिन 2024 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा लॉस होता हुआ दिख रहा है महाराष्ट्र के बाद। यानी यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 15 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 10 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तमिलनाडु का तो यहाँ पर ना तो 2019 में एक भी सीट था उनके पास, और ना ही 2024 में मिलने की गुंजाइश है, चांसेस है, तो वहां पर कोई मिलेगा नहीं। तेलंगाना की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें बीजेपी ने जीत रखी थी 2019 में भी, 2024 में लगभग 4 सीटें जीतते हुए दिखाई दे रही है, यानी वो अपने 2019 के प्रदर्शन को दोहराता हुआ दिख रहा है। जबकि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो 64 लोकसभा सीट 2019 में जीत रखा था,
और 2024 में उसे घाटा होता हुआ दिख रहा है, यानी कम होता हुआ दिख रहा है। 48 लोकसभा सीटें जीत सकती है और उन्हें अगर हम बात करें तो 14 लोकसभा सीट जो है वो कम होता है, यानी घटा होता हुआ दिख रहा है, बदलाव होता हुआ दिख रहा है। और वही 14 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जोड़ दीजिए तो कुल मिला के 26 सीटें हो सकती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी 18 सीटें जीत रखी थी। इस बार भी लगभग वही सेम चीज दिख रहा है, यानी कोई बदलाव होने की चांसेस वहां पर नहीं है। इसके हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस एक ही सीट जीत सकती है, वो है बलरामपुर, जहां पर अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी सीटें वही रहेगा सेम। दिल्ली 7 के 7 सीटों पर चुनाव जीत चुके थे 2014 में भी और 2019 में, लेकिन 2024 में लग रहा है बदलाव होने वाला है। यहाँ पर 4 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकता है, जबकि 3 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के पास जा सकते हैं। तो यहाँ भी सीटें घटता हुआ दिख रहा है। और हम बात करें जम्मू कश्मीर लद्दाख की, तो 3 सीटें एनडीए गठबंधन के पास 2019 में था, 2024 में 2 सीटें उसका कम हो सकता है। और अन्य केंद्र शासित प्रदेश में 2 सीटें एनडीए के पास था 2019 में, 2024 में 1 सीटें कम होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो एनडीए गठबंधन का 99 सीट, लगभग 100 सीटें इस बार कम होता हुआ दिख रहा है 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। वही 100 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन को फायदा होता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम बात करें तो कुल मिला के 252-53 सीटें बैठ रही है इंडिया गठबंधन को और 250 सीटें बैठ रहे एनडीए गठबंधन को। अब इसमें अगर ऐसा रिजल्ट आता है, ये कोई एग्जिट पोल नहीं है, ये जो है एक उन्होंने अपना हिसाब से प्री पोल बताया गया है कि आंकड़ा ये हो सकता है, इसमें कम भी हो सकता है, बढ़ोतरी भी हो सकता है। ये आप हमें कमेंट बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।